क्यों कर रहा है इजराइल गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हमले? क्यों हमास दाग रही है इजराइल पर मिसाइलें? क्या इस घमासान लड़ाई का कोई विराम होगा? और क्यों भारत चुप है अब तक इस मामले पर? अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब को जानना चाहते हो तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और लास्ट तक जरूर देखना। इन सारे सवालों का आंसर पता करने के लिए हमें चलना पड़ेगा 1939 में, जब हिटलर के नेतृत्व में वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई थी। जब हिटलर अपने पावर में आया था तो उसने यहूदियों को, जो फिलहाल इजराइल के मूल निवासी हैं, उन्हें बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित करता था। जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता था उन सभी के साथ। ट्रेन के डब्बों में ठूस के भर देने के बाद जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी और बच जाने के बाद जिंदा तक जला दिया जाता था। और उसी समय में भारत की तरह फिलिस्तीन भी इंग्लैंड का कॉलोनी हुआ करता था। तो उस इंग्लैंड ने जर्मनी से बचे खुची यहूदियों को फिलिस्तीन में बसा दिया। अब यहूदियों को दूसरे देश से लाकर बसाने से ब्रिटिश सरकार को फिलिस्तीन के लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। तो ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे को यूएनओ में भेज दिया। आपको बता दें कि यूएनओ एक ऐसी संस्था है जो इंटरनेशनल मतभेद के मामलों को सुलझाने के लिए बनाया गया है। इस मुद्दे पर यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना फैसला सुनाया और फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया, जो इस प्रकार था। इजराइल के हिस्से में 44% जमीन आई और फिलिस्तीन के हिस्से में 48% जमीन आई, और बाकी का 8% जमीन यूएनओ ने अपने पास रखा, क्योंकि उस 8% के हिस्से में जेरूसलम नाम का एक शहर आता है, जिसमें एक धर्म स्थल है जिसे तीनों धर्मों के लोग, यहूदी, क्रिश्चियन और मुस्लिम, अपना पवित्र स्थल मानते हैं। इसलिए तीनों धर्मों को लोग आराम से यात्रा कर सके, इसलिए उस जगह को यूएनओ ने अपने कब्जे में रखा है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच आज जो लड़ाई हो रही है उसकी नींव 1948 में ही पड़ गई थी। जैसे ही इजराइल फिलिस्तीन से अलग हुआ था, फिलिस्तीन ने इजराइल पर हमला कर दिया, जिसमें फिलिस्तीन को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था। इजराइल को अपना अस्तित्व बचाने के लिए उसे बहुत सारी लड़ाइयां लड़नी पड़ी है। इजराइल ने जितनी लड़ाइयां लड़ी उसमें से एक बहुत ही फेमस लड़ाई है, जिसे 6 डे वॉर भी कहा जाता है। ये लड़ाई 1967 में 5 जून से 10 जून के बीच में लड़ी गई थी, जिसे इजराइल पर 6 अरब देशों ने एक साथ हमला कर दिया था। इजराइल ने उन सभी देशों को मुंह तोड़ जवाब दिया और साथ ही वो लड़ाई भी जीत ली। और जीतने के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी के कुछ हिस्सों को अपने कब्जे में लिया और उसके साथ सिनाई पेनिनसुला के कुछ हिस्सों को भी। इजराइल ने जेरूसलम और गोलान हाइट के जमीन पर भी इसने अपना कब्जा जमाया। इजराइल हर 5 से 6 साल में फिलिस्तीन से युद्ध करके उसके जमीन को अपने कब्जे में कर लेता है। इसका नतीजा ये हुआ है कि 1948 में जो फिलिस्तीन 48% था, आज के समय में सिर्फ 12% ही बचा हुआ है। इजराइल ने फिलिस्तीन से सारे हक छीन लिए हैं। ना ही अपना आर्मी बना सकता है, ना नेवी और ना ही एयर फोर्स। इजराइल ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक नारा दिया है, ग्रेटर इजराइल। जैसे हमने कई सोशल मीडिया पोस्ट में देखा है, अखंड भारत, जिसमें नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और म्यांमार आते हैं। वैसे ही ग्रेटर इजराइल में उसके आसपास के देश जैसे इजिप्ट का कुछ हिस्सा, जॉर्डन का पूरा देश, इराक, सऊदी अरेबिया और सीरिया के कुछ हिस्से आते हैं। और इजराइल जब से आजाद हुआ है वो इस नीति पर अपना काम करते जा रहा है। इजराइल ने ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट इसीलिए लाया ताकि अरब कंट्रीज को दहशत में रख सके। पर भारत इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी क्यों साध रखी है? तो इसका सबसे बड़ा रीजन है हमारा पीओके, जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, और अक्साई चीन जो चाइना के कब्जे में है। इजराइल ने जो फिलिस्तीन की जमीन को अपने कब्जे में लिया है उसका भारत अगर खुल के सपोर्ट करता है तो पीओके और अक्साई चीन से उसे हाथ धोना पड़ जाएगा। पाकिस्तान और चाइना दोनों को कहने का एक मौका मिल जाएगा कि अगर भारत इजराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीन का सपोर्ट करता है तो पीओके और अक्साई चीन को अपना कहने का कोई हक नहीं है। और दूसरी तरफ फिलिस्तीन को अरब देशों की तरफ से डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी मिलता है और भारत को पेट्रोल और डीजल इन्हीं अरब देशों से मिलता है, जिसकी वजह से भारत ये दुविधा में फंसा हुआ है कि किसका सपोर्ट करे और किसका नहीं। इसलिए भारत इस मामले में अपनी टांग फंसाने से बच रहा है। अब इस लड़ाई में गलती किसकी है, इजराइल की या फिलिस्तीन की? इजराइल एक यहूदियों का देश है जिसे वर्ल्ड वॉर 2 के समय काफी ज्यादा शोषण किया गया था, और बाद में जब इजराइल को फिलिस्तीन से अलग किया गया तब भी इजराइल को खत्म करने के लिए काफी प्रयास किए गए थे। और जिस गाजा पट्टी से इजराइल पर मिसाइलें दागी जा रही है वो हमास आतंकी संगठन से किया जा रहा है। दोनों तरफ से किए जा रहे हमलों में मासूमों ने भी अपनी जान गंवाए हैं। और ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि गलती किसकी है, इजराइल की या फिलिस्तीन की। आप इसका जवाब हमें कमेंट्स में बता सकते हैं।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर करें। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा सकते हैं। आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। धन्यवाद।